हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं CAPF AC 2023 के प्रिपरेशन प्लान के रिगार्डिंग। देखिए आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग 9 मंथ्स इन हैंड। हमारे पास 9 मंथ्स हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूं तो 9 मंथ्स हैं और 9 मंथ्स की क्या प्लान होनी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं कि इफ़ आई हैव टू गिव दिस अटैम्प्ट मीन्स 2023 का अटैम्प्ट अगर मैं दे रहा होता तो मैं इन 9 मंथ्स में किस तरह से प्लानिंग करता और किस किस तरह से चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करता। या फिर मैं बात करूं व्हाट कुड बी द आइडियल प्लान फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स फॉर CAPF AC। कंप्लीट प्लान की मैं बात करूंगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कंप्लीट प्लान डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज किस तरह से हो सकती है इन 9 मंथ्स के लिए, वो मैं बात करूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं दे कैन नो अबाउट मी, दैट इज़ माय नेम इज अभिषेक कुमार। आई हैव क्लियर्ड CAPF AC examination in 21 22, then I have cleared CDS and FCAT multiple times, CDS with 150 plus marks, FCAT with 200 plus marks, another exam as well, but I'm not giving the guidance regarding that, that's why I'm not mentioning here. Apart from that, I have worked as a GS mentor in India's one of the #1 institute of PCS. Apart from that, for defense as well, I have worked with for the paper 2 evaluation in one of the institute. So these are all about me. So coming to the plan which we are talking about, so हम अगर plan की बात करें तो पेपर 1 की हम पहले बात करेंगे। ठीक है, सो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो उससे पहले देखिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर एज डिफेंस, बिकॉज यहाँ पर हम एक फ्री इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, इस फ्री इनिशिएटिव बेसिकली क्या है कि वी विल बी टारगेटिंग ऑन एन 2000 प्लस क्वेश्चंस, 2000 प्लस क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट को मिला के हम करीब करीब 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये इंग्लिश मीडियम में हम कर रहे हैं, वी विल बी ट्राइंग कि हम इसे हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये फ्री इनिशिएटिव है, इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको PDF ये सारे मिल जाती हैं, तो आप एज डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो आप देख सकते हैं जाके पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं, थीम वाइज क्लासेस नहीं चल रही हैं, करेंट इशूड बेस्ड क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और करेंट इश्यूज़ को हम स्टैटिक के साथ लिंक करते हैं, तो आप 2-4 लेक्चर जाके देख सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा पेड अगर बात करें तो अभी हम फिलहाल सिर्फ एक ही इनिशिएटिव है लॉन्च किए हैं, दैट इज़ आवर आरंभ बैच, एंड दिस बैच इज़ बेसिकली फॉर पेपर 2। दिस इज़ अ डेली प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी रन इन फ्री मैनर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 को अगर हम देखें तो यू कैन स्टार्ट विद पॉलिटी और ज्योग्राफी। I probably have started with the geo since in 21 attempt I started with geography, so I felt that okay, starting with geography is better. तो आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा सोर्सेज दैट यू नीड टू कवर इज़ फ्रॉम 6 to 12, दैट इज़ टोटल 9 बुक्स आर टू बी देयर, एंड ये 9 बुक्स को आपको क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, 9 बुक्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है 6 से 12 तक। तो 6 से 12 तक आपको 9 बुक्स को कंप्लीट करना है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि यू कैन डिवाइड दिस इन 1.5 मंथ्स। आइडियली अगर हम देखें तो 1.5 मंथ्स यानी कि 6 वीक्स जो हैं वो लग जाते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स पहले से कर चुके हैं उन्हें इतना टाइम ना लगे, लेकिन जो बहुत ही अच्छे से अगर चीज़ों को करे तो आइडियली 6 वीक्स के अप्रॉक्स में जो टाइम है वो लग जाता है। किस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिस प्रकार से मैंने किया था उसी प्रकार से बताऊँगा। 6 to 8 को फर्स्ट वीक में यानी 7 डेज में, देन इन द सेकेंड वीक 9th and 10th कंप्लीट इन द सेकेंड वीक, एंड आफ्टर दैट जो आपके 4 बुक्स हैं, 4 मीन्स 11th की 1 and 2, द वन इज़ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड दूसरा है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एंड 12th की 2 बुक है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी की और एक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो 1 वीक यू कैन टेक
एंड दिस यू कैन कंप्लीट इन 1 वीक और प्रोबेब सो यू कैन टेक 2 वीक्स एज वेल। ये आपके ऊपर है। 1 वीक में अगर दोनों हो जाती है तो ठीक है, 1 वीक आपके पास एक ऐसे फॉर्डर के रूप में बच जाएगा। बेसिकली आपके पास बच जाएगा जिसमें आप जो भी आपके बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, या 1 वीक आप ले सकते हैं। यानी टोटल 6 वीक्स की मैं बात करूँ, एक आइडियल प्लान हो सकता है कि 6 वीक्स में आपको ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि आप वीकेंड बेसिस पे या हर 2-3 दिनों पे जो भी एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करें उन सभी एनसीईआरटीज़ पे क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। नहीं तो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। 22 जैसा थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पेपर आएगा, आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस के लिए काफ़ी जगह है, टेलीग्राम्स पे बहुत सारे चैनल्स हैं और भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको जहाँ से मिलते हैं वो कर सकते हैं। अदर देन दैट वी विल बी सून कमिंग विद अ सोल्यूशन फॉर दिस। हम जल्द ही चैप्टर वाइज आपके लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आप स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ईज डिफेंस पे। ठीक है, देन कमिंग टू द पॉलिटी सेगमेंट, आप पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि देखिए पॉलिटी यूजुअली अगर देखें तो 1 मंथ्स यानी 4 वीक 5 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है, बट पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सेगमेंट है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी को टाइम्स देना चाहिए। इसलिए आई टुक इट आइडली एज 6 वीक्स यानी 1.5 मंथ्स। मैं इसे 6 वीक्स के अंतर्गत कंसीडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है स्कोर बूस्ट करने में। ठीक है, ऑल्दो 22 में उतने क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आप आगे देखेंगे 23 में क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर जो है एक्यूरेसी 80% 90% तक रहती है स्टूडेंट्स की। तो ये चीज़ कब आएगी? जब आप बहुत ही अच्छे से इसमें फोकस करेंगे। तो अगर इस प्रकार से करते हैं तो हो सकता है। इसके लिए मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि पूरी अपने सिलेबस को क्या करें, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, 5 पार्ट्स यानी 5 वीक्स के 5 पार्ट, और 1 वीक आप अपना अलग से रख सकते हैं, क्योंकि थोड़े से बैकलॉग रहेंगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। आप किस प्रकार से, जैसे अपने स्टार्टिंग किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, सेलिएंट फीचर कर लिया, प्रियम्बल कर लिया, सिटीजनशिप कर लिया, यूनियन एंड टेरिटरी, ये एक पार्ट 1 वीक में कर लिया। सेकंड वीक में अपना कोर कर लिया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, ये कर लिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे भी वर्क किया। 1 वीक में आपने यूनियन वाले सारे कर लिए। ठीक है, पहले एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले सारे कर लिए, प्रेसिडेंट ये सारे। इसके अलावा फिर आप एक सेगमेंट में स्टेट वाले पे जा सकते हैं, थोड़े मिसलिनियस जो नेशनल इमरजेंसी ये सब में, सेंटर स्टेट रिलेशन, इस पे। एक में आप जुडिशरी ये सब पे जा सकते हैं, और साथ साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये सभी पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मतलब आप चाहें अपने अनुसार से इसे डिवाइड कर लें। 5 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, या 6 में कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और इस तरह से कर लें। और पॉलिटी में तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप हमारा टारगेट 2000 प्लस जो है फ्री है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अराउंड अभी 40-50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आप आगे इसमें अपडेट हो जाएंगी, तो आप उनको ले सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एज डिफेंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, टेलीग्राम क्विजेस के फॉर्मेट में, तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैटर। इसके बाद मैं मानता हूँ कि साइंस को आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज साइंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साइंस के लिए 4 वीक्स इज़ मोर देन इनफ। आई थिंक 4 वीक्स जो है वो मोर देन इनफ हो जाता है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 1 वीक एंड 2 वीक कर सकते हैं। ये एक आइडियल प्लान होता है, यानी 1 मंथ्स का टाइम मैं कह सकता हूँ आइडियल टाइम होता है। जैसे कि 1 वीक में आपने फिजिक्स कर ली 9th और 10th की एक साथ, 1 वीक में आपने केमिस्ट्री कर ली 9th एंड 10th की, और 2 वीक्स आप बायो के लिए ले सकते हैं। इसमें जो लास्ट वाले वीक में रख सकते हैं जो आपको याद करने, यानी एक बार फर्स्ट वीक में देख लिया उन सभी को, जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला है, और उसको एक चार्ट में बना लिया, और उसके बाद उसे याद करने के लिए 1 वीक ले सकते हो। तो इस प्रकार से बायो के लिए 2 वीक, इसके लिए 1 वीक। और इसके बाद इन पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, तो नेक्स्ट आप हिस्ट्री ले सकते हैं। हिस्ट्री में देखिए उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं रखता, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, यानी कि हिस्ट्री को भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ। मैं हिस्ट्री उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता हूँ, बट फिर भी एक अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 3+1 दिस कैन बी द गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू। दैट इज़ 4 वीक्स, दैट इज़ 1 मंथ। 1 मंथ आप टाइम दे सकते हैं, यूजुअली मैं भी देता हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो ईजी हैं या फिर जो आसानी से हो सकते हैं वो कम से कम हो जाएं। तो इसके लिए आप कैसा कर सकते हैं कि 3 वीक्स हो गए, 1 1 1, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप थीम्स कर लें। ठीक है, थीम्स क्योंकि आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो मिस नहीं होने चाहिए। तो थीम 1, थीम 2, थीम 3, 3 वीक अगर आप टाइम देंगे तो आपके तीनों थीम्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। ठीक है, एक वीक जो है वो किसी भी तरह के आपके पास अगर नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स अगर मिल जाते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मिल जाए, स्पेक्ट्रम आई डजेंट रेकमेंड, मुझे स्पेक्ट्रम उतना मतलब बहुत ही बल्कि उतना करने की ज़रूरत नहीं। करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई शॉर्ट और नोट्स मिल जाए ना उसके तो बेटर है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि कुछ कुछ खास सेगमेंट वहीं से आते हैं। तो मॉडर्न की अगर मिल जाती है तो वो, नहीं तो सबसे बेस्ट है लूसेंट। ठीक है, ये लूसेंट लें आराम से, और आराम से इसके एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों एक बार एक वीक में देख लें ग्लिम्स करके, या ज़्यादा है तो 2 वीक्स टाइम ले लें। ठीक है, इसको 5 वीक्स में कन्वर्ट कर दें और इसको देख लें, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस इससे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा स्पेक्ट्रम ये सब के पीछे नहीं जाएंगे, तो वो कॉस्ट बेनिफिट के बेसिस पर काफ़ी सही रहता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स यूजुअली लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, आप 3 वीक्स का टाइम लेके आराम से कर लें, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कर लेंगे। जैसे एक वीक टाइम दे दिया, माइक्रो कर लिया, एक वीक में मैक्रो कर लिया। ठीक है, और एक वीक और टाइम देके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। और इसमें भी जैसे जब ये करेंगे तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल तो देखिए बहुत बार आपको देखने के लिए मिलता, लेकिन अगर वो आते हैं तो आप वो कर लेंगे, और जो उतना प्रैक्टिस में नहीं होंगे वो सिली मिस्टेक कर लेंगे। जैसे जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक अच्छे से कर लें। ठीक है, तो 3 वीक्स का टाइम देके आप आराम से बेसिक्स जो हैं इकोनॉमिक्स के वो कंप्लीट कर लें, दैट विल बी यूजफुल। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस प्रकार से अगर आप प्लान करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि आपकी पॉलिटी जो है वो 1.5 मंथ्स में, ज्योग्राफी जो है वो 1.5 मंथ्स में, हिस्ट्री 1 मंथ, एंड योर इकोनॉमिक्स 3 वीक्स होंगी। एक वीक और ले लें, एक वीक में आप एनवायरनमेंट ये सब थोड़ा बहुत देख लें, या फिर जो मिसलिनियस वाले टॉपिक्स आते हैं ना, जो आते रहते हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी के रैंक्स को कंपेयर करने वाला आता है, या फिर आपका रेलवे के जोन्स के हेडक्वार्टर्स, ये सब आते हैं, वो मिसलिनियस वाले इसी वीक में कर लें। थोड़ा सा एनवायरनमेंट देख लें, थोड़ा सा ये, तो उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इसी में इकोनॉमिक्स में। 3+1 4 वीक्स यानी 1, तो आप देखेंगे 3 मंथ्स एंड 2, एंड एक आपका साइंस हो गया। ठीक है, तो ये आपके 6 मंथ्स में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। 3 मंथ्स आपके पास बचेगा फिर से इन सभी को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो 6 मंथ्स में आपकी ऑलमोस्ट जो है सिलेबस, पेपर 1 की मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपके पास 3 वीक्स बचेगा इसे रिवाइज करने के लिए। फिर हम रिवीजन के प्लान के बारे में 3 वीक्स जब 3 मंथ्स आपके पास बचेगा, 3 मंथ्स बचेगा आपके पास, तो हम उस 3 मंथ्स के बारे में बात करेंगे कि 3 मंथ्स को किस तरह से आपको करना चाहिए। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 को भी मैं 3 मंथ्स इसके लिए भी हम छोड़ सकते हैं, हम 6 मंथ्स के लिए प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स के लिए किस प्रकार से फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आप डिवाइड कर सकते हैं। फेज़ 1 हम लोग ने जो अपना, हमारी जो आरंभ बैच चल रही है वो भी बेसिकली इसी मोटिव पे चल रही है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो पहले फियर और ये सारी चीज़ों को रिमूव कराने के लिए हम लोग ये सेल्फ स्टडी प्लान लेके आए हैं, जहाँ पर कंटेंट और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसी प्रकार से उसमें भी कराई जा रही हैं। आप फर्स्ट एंड सेकेंड 3 मंथ्स का आप टाइम ले सकते हैं। आप ये टारगेट रखें कि इन 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट ऑन एंड अराउंड, अगर 90 डेज़ है, अल्टरनेट भी मैं लेके चलता हूँ 45, ऑन एंड अराउंड 50 टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 60-70 टॉपिक्स आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, और करना क्या है, अल्टरनेट डेज पे रख लें। आरंभ बैच में हम इसी प्रकार से कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से कर लें। आप डेली ना एक टॉपिक प्रिपेयर करें।
ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा गूगल ये सब कर लिया। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी वाली वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो सेल्फ स्टडी वाली वीडियो देख लें। जैसे ही आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे 3-4 वीडियो स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगा हाउ टू डू सेल्फ स्टडी फॉर पेपर 2, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, आपने गूगल किया, थोड़ा बहुत टॉपिक उसके बारे में पढ़ा और उसके बाद उस टॉपिक को थोड़ा लिख लें। ठीक है, और उसके बाद एक दिन जो आपको मिल रहा है उसमें उसको बढ़िया से रिवाइज़ करें। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कंटिन्यूसली करना है। संडे एक दिन ऑफ रख सकते हैं, उस दिन आपने पूरे वीक वाले जितने भी 3 टॉपिक्स किए हैं उन सभी को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑन एंड अराउंड आपके 100+ जो हैं वो टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम तक अगर 3 मंथ जो आपके लास्ट टाइम भी होंगे उसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्सपेक्टेड टॉपिक ये सब देते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 150 से प्लस टॉपिक्स आप आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको बीच बीच में समय निकालते रहना है और ग्रामर ये सब पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि वीकेंड बेसिस पे थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लिया, थोड़ा फ्रेजल वर्ब पढ़ लिया, इस प्रकार से। फिर कॉम्प्रीहेंशन या प्रीसे जो है और आपकी जो प्रीसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसको बीच बीच में सॉल्व करते रहे, थोड़ा बहुत रीडिंग करते रहे। जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो तो लगातार रीडिंग कर रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे इस तरह से कर सकते हैं। बाकी फोकस यही रखें कि ऐसे आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट थोड़ा सा ही कॉन्क्रीट रूप से प्रिपेयर हो जाए तो इट्स गुड। एंड ग्रामर को नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, ग्रामर नेग्लेक्ट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ग्रामर में फोकस ज़रूर करें। आप जो बेसिक हाई स्कूल ग्रामर की बुक आती है उस पर फोकस करें। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आपको देखने के टॉपिक्स मिलते हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, आप आराम से जैसे 15 डेज़ 20 डेज़ पे 1-2 बार अगर 2-3 दिन टाइम दे के आप अगर ग्रामर करेंगे तो इट्स मोर देन इनफ। आई थिंक 2 वीक्स अगर आप दे दें कंप्लीट, अगर मैं पूरी तरह से एग्रीगेट बात करूं तो 2 वीक्स यानी 15 डेज़ के अप्रॉक्स में अगर आप टाइम देते हैं तो ग्रामर आपकी हो जाएगी, उतने नहीं है। और स्कोरिंग भी है 25 में, आप आराम से 20+ 22 इतना तक जा सकते हैं, तो हो जाता है। कुछ फ्रेजल वर्ब ये सब ध्यान रख लिए और कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप पूरा होलिस्टिकली प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। और ये हमारा चैनल है एज डिफेंस, इसे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आप नेक्स्ट ईयर में देखेंगे वी आर कमिंग अप विथ मैनी फ्री इनिशिएटिव। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो उसके लिए आप एज डिफेंस पे ज्वाइन रह सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।